नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही आगामी 3-4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की भी इसी वीडियो में बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप उपग्रह में देख पा रहे हैं, इस समय एक WD उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उससे सटे हुए जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके कारण इस समय जम्मू कश्मीर, उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान के आसपास के मिले जुले क्षेत्रों में इस समय बादल छाए हुए हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान इस WD के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख, श्रीनगर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बारिश और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। और इस WD का प्रभाव मैदानी राज्यों में नहीं देखा जाएगा, केवल पंजाब, हरियाणा में कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में नहीं है। वही एक अन्य WD इस समय ईरान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो काफी सक्रिय रूप में है और यह WD 27 दिसंबर को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दस्तक देगा। और जब ये पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा, उसी दौरान पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होगा। और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होगा ये कि अरब सागर से लगातार नमीदार हवाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक पहुंचेगी, जिसके कारण इन राज्यों में नमी की मात्रा बढ़ेगी और बादलों का निर्माण होगा, जिससे इन राज्यों में 26, 27, 28 और 29 दिसंबर के दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की, मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और इन राज्यों में कहीं कहीं इस दौरान ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और इन दिनों के दौरान इन राज्यों में कहीं कहीं 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। यानी कि देखा जाए तो इन दिनों के दौरान इन राज्यों के लगभग 90% क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन देखा जाएगा। वहीं बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में इस समय लो प्रेशर बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान रायलसीमा के तटीय क्षेत्र के आसपास पहुंचने के बाद उत्तर पूर्व की ओर मुड़ते हुए उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों और उससे सटे हुए पश्चिमी बंगाल के तटों के आसपास पहुंचेगा, जिससे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां आगामी 2-3 दिनों के दौरान जारी रहेगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज 21 दिसंबर 2024 है। आज देखा जाए तो राज्य के अधिकांश भागों में मौसम बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। और तापमानों की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, यानी कि सीकर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, इन संभागों में न्यूनतम तापमान आगामी 24 घंटों के दौरान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे और कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी दर्ज किए जाएंगे और अधिकतम तापमान यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे। और उत्तरी ठंडी हवाएं चलेगी और इन जिलों में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहेगा। वही राजस्थान के मध्य और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यानी कि जोधपुर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर संभाग के क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी आज मौसम बिल्कुल शुष्क बना रहेगा और उत्तरी ठंडी हवाएं चलेगी और दिन के समय यहाँ कहीं कहीं कोहरा छाया रहेगा। और कल भी राजस्थान के लगभग सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। और 23 दिसंबर की बात करें तो 23 दिसंबर को भी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ने लगेगी। और 24 दिसंबर को राजस्थान के खरसाना, अनूपगढ़, रायसेन नगर, पदमपुर, कर्णपुर, साधु शहर, मनीवाली, हनुमानगढ़, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसा, नौहर, बादरा के आसपास के क्षेत्रों, बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू के आसपास के क्षेत्रों, बीकानेर, खाजवाला, पुगल, छतरगढ़, लोन, क्रंसर, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के क्षेत्रों, झुंझुनू, मलसीसर, सिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतरी, उदयपुर वाटी, सीकर, रामगढ़, सेठान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धौद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। और दोपहर बाद से लेकर शाम के समय यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की, मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश के रूप में 24 दिसंबर के दौरान देखने को मिलेगी। वही अन्य क्षेत्रों की बात करें, यानी कि जयपुर, दुदू, मोजामाबाद, फागी, चाकसू, खोड़कावदा, बस्सी, सांगानेर, निमका थाना, कोटपुतली, बेहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, डेग, नगर, पहाड़ी, कामा, भरतपुर, वेर, बयाना, रूपावास, धौलपुर, राजाखेड़ा, इन सभी क्षेत्रों में भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। वही खींवसर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डीडवाना, कुचामन सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता, जोधपुर,
पिपाड़ शहर, लूणी, बिलाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में भी बादलवाई और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साइला, सिरोही, रेवदर, अबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, धानेराव, सादड़ी, रानी फालना, मारवाड़ जंक्शन, धंधला, कोलपुरा, रायपुर, जतरण, इन सभी क्षेत्रों में भी बादलवाई बढ़ेगी और कहीं कहीं हल्की मध्यम बौछारों की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में 24 दिसंबर के दौरान देखी जाएगी। वही उदयपुर, मावली, गिरवा, वल्लभनगर, लसाड़िया, सलूम्बर, साड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, कोरड़ा, गोमुंदा, सायरा, बड़गांव, राजसमंद, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, आमेठ, नाथद्वारा, गिलून, रेल मंगला के क्षेत्रों, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहारा, रायपुर, केरड़ा, आसिन, बदनौर, हुलड़ा, फूलिया, शाहपुरा, मंडल के आसपास के क्षेत्रों और बिजौलिया, डूंगला, बदसर, चित्तौड़गढ़ शहर, रावतबाटा, बेगू, कंगरार, रासमी, कपासन, सभी क्षेत्रों में भी बादलवाई बढ़ेगी और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां 24 दिसंबर के दौरान देखने को मिलेगी। वही बूंदी, तलड़ा, केसराई पाटन, इंद्रगढ़, कोटा, सांगोद, कनवास, रामगंज मंडी, जालरा पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना, सिपाबड़ो, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता, मांगरोल, बारा शहर के आसपास के क्षेत्र में भी हल्की बौछारों की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के आसपास के क्षेत्र में भी किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, टाटोती, सरवाड़, वही अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, टाटोती, सरवाड़, केकड़ी, विजयनगर, बिनाई, टाटोती, सरवाड़, टोंग, देवली, दूनी, उनियारा, खंडार, मलाना डूंगर, चौथका, बरवाड़ा, बोली, बमणवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सपोटरा, करौली, मंडरायल, मनसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादोती, सरमुतुरा, बसेड़ी, सेफू, धौलपुर, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्र में भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम और कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश के रूप में देखने को मिलेगी और राज्य के इन क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां भी इक्का दुक्का स्थानों पर देखने को मिलेगी। वही 25 दिसंबर से यहाँ मौसम अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क हो जाएगा। हालांकि 25 दिसंबर को भी राज्य के भरतपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और 26 दिसंबर से पुनः एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और 27 दिसंबर को राजस्थान के अधिकांश भागों में हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। 28 दिसंबर के दौरान भी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। यानी कि देखा जाए तो 27-28 दिसंबर के दौरान राजस्थान के साथ साथ उत्तर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, इन राज्यों में भी मध्यम से भारी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।